चलो कोई बात नहीं। या तो आई वेलकम टू ऑल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आई कैन से दैट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, आज 15वां रोजा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सहरी करे होंगे और नमाज फजर की नमाज पढ़ के क्लास का इंतजार भी किए होंगे। और थोड़े बच्चे क्या किए, 1 घंटे के वक्फे में नोट्स लिखे बोल के बताए मेरे, कुछ ना कुछ लिखे वो लोग। आजकल मैं क्वेश्चन पेपर बना के आपके ग्रुप में डालने वाला हूँ, आपको हल भी करना है, टेस्ट भी देखना है आप लोगों का, आप लोग कितना सीखे क्या सीखे। नहीं सर, एक तरीके से नहीं बोले ना, एक सिस्टमेटिक में नहीं बोले ना, बोलता मैं सिस्टमेटिक वे में बोल रहा हूँ। आपको मैं क्या कर रहा हूँ बोलते, सिलेबस समझा लेते आ रहा हूँ टेट का। उसी जमन में हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करें। आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे टॉपिक्स का यहाँ पर हमारी गुज़िश्ता क्लास में डिस्कशन हुआ है। और मैं समझता हूँ आज आज हम सेल्फ, जो खुद ही के बारे में डिस्कशन कल चल रहा था, क्लास खत्म हो गई थी हमारी, उसको आगे बढ़ाते हुए ये सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। क्या है जी सेल्फ के माने क्या है, आप अपने आप को जानना, अपने बारे में जानना। आ रहा समझ में? अपने बारे में जानना, अपने आप के बारे में जानना, खुद का शौर आपकी शख्सियत के बारे में या आपकी इनफरादी या आपकी जो सलाहियतें हैं उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। उसको क्या बोल रहे हैं हम, सेल्फ कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट है, सेल्फ रिकग्निशन है, सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ अवेयरनेस है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में। तो फिलहाल आपके सिलेबस में क्या था, सेल्फ कॉन्सेप्ट था, ये समझाना था मेरे को। तो घुमा फिरा के क्या है बोलते, आपके हर इंसान में खूबियां भी होते और थोड़े बहुत कमजोरियां भी होते, खामियां होते, और बहुत सारे उसके फीचर्स होते इंसान के पर्सनालिटी में। ठीक है ना? तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट का तस्वुर कहाँ से लिया गया एक्चुअली, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट का तस्वुर कहाँ से लिया गया, कल मैं आपको डिस्कस कर रहा था। कहाँ से लिया गया? ग्रीक में, यूनान में एक मंदिर है, उसका नाम क्या है? डेल्फी कार्ल टेम्पल। रोजर्स। नहीं, कार्ल रोजर्स है वो। सेल्फ डेवलपमेंट थ्योरी है। आप यहाँ पर समझो मेरी बात, सेल्फ कॉन्सेप्ट अलग है, सेल्फ डेवलपमेंट थ्योरी अलग है। आप समझ रहे हैं? आप परेशान होने की जरूरत नहीं, पहले आप आराम से बैठो, समझो कॉन्सेप्ट। सेल्फ का मतलब अपने आप के बारे में, सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है आप अपने बारे में जानना है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है ना? तो इस सेल्फ का कॉन्सेप्ट कहाँ से वजूद में आया, कहाँ से कर्ट इसको, गोल्डस्टेन। नहीं गुड गोल्ड से नहीं, अभी वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं शुरू में जो मैं कहा हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने से पहले का वाक़या है। स्क्रीन पे दिख रहा है आपके, आप देख सकते हैं। ईसा ओरिजिन में लिखा है यहाँ पर, दिख रहा है आपको? तीसरी चौथी सेकंड पैराग्राफ में आपको दिख रहा है, दिख रहा है मेरा स्क्रीन दरअसल में दिख रहा। ठीक है ना? तो मैं क्या बता रहा था दिख आप रहा है। लोगों को? हाँ, जी मैं सर, क्या नजर आ बोल रहा रहा था? जी जी, मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट का ओरिजिन यानी कहाँ से ये, हम इसको अक्स करें, कहाँ से इसका वजूद हमारे सामने पेश आया, आज ये हमारे काबिल जिक्र बना बोले तो। है। डेल्फी ईसा अलैहिस्सलाम टेम्पल। पैदा होने से 400 साल पहले का वाकया है। उसको हम क्या बोलते हैं, खबल मसीह बोलते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम पहले पहला पैदा होने से पहले के पीरियड को हम क्या बोलते हैं जी, खबल मसीह बोलते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने के बाद, वफात के बाद का जो दौर रहता है उसको ईसवी बोलते हैं। इतना तो मालूम है ना आपको? बीसी बोल दो खबल मसीह, जी और सर। एडी बोल दो ईसवी, आयन लिखते हैं उसको। और उसको खबल मसीह को क्या लिखते हैं जी? खाफ मीम लिखते हैं ना, ये खाई मीम काफ लिखते हैं, लिखते सर। आप मीम काफ। लिखते हैं, खबल मसीह। यहाँ देखो आप, यहाँ मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये देखो ये है, हाईलाइट करके बता रहा हूँ। और इसको आपको कलर भी दे देता हूँ, ये ब्लू कलर दिया हुआ है, आप दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? डेल्फी टेम्पल, डेल्फी मंदिर, कहाँ पर? यूनान में, ग्रीक में। वहां पर एक मंदिर थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था, क्या बोल के लिखा हुआ था, कोई बोल सकते हैं? कल बोला था मैं, जी सर। क्या लिखा हुआ था कल? ये देखो, ये रेड कलर में हाईलाइट करा, देखो बोल्ड करा, देखो रेड कलर में क्या लिखा हुआ था Now the आपके self, स्क्रीन now पे? yours. नो दिस सर। नो थाई नाउ सेल्फ, थाई। नो थाई नो थाई सेल्फ। सेल्फ। अभी भी है वो मंदिर पे, अभी भी लिखा हुआ है नो थाई सेल्फ। के माने क्या है बोले तो, आप अपने हुदूद को पहचानो, आप अपने कमजोरियों को पहचानो, आप अपने खूबियां और खामियां, आपके पास औजार, आपकी ताकत को पहचानो। उसके बाद सामने वाले का सोचो बोल के था वो। जब जब ये लोग जंग को जाते थे सिपाही, तो मंदिर पे देख लेते जाते थे, तो उस पे क्या रहता था वो, तो आप अपने बारे में जानो, आप आपकी खूबियां क्या है, खामियां क्या है। आपकी खूबियां कुछ ना कुछ होंगे, ठीक है ना, साथ ही साथ आप में कुछ ना कुछ वीकनेस भी होंगे, कमजोरियां भी होंगी, खामियां भी होंगे। ठीक है ना? दुश्वारियां होंगे, मजबूरियां होंगे, परेशानियां होंगे आपके,
आपकी जिंदगी में। तो तमाम चीजों का जायजा लेके आपको क्या करना है बोलते, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कोशिश कर, सेल्फ डेवलपमेंट। समझ रहे हैं आप? ये कॉन्सेप्ट को समझे, पहले सेल्फ के कॉन्सेप्ट को अगर समझे तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सेल्फ का माने क्या है बोलते हैं, अपन लिखा देखो उर्दू में, नफ्सियात हो में सर। किसी का खुद का तस्वुर, अपने बारे में अकायद का मजमुआ है। अपने बारे में, आप अपने बारे में क्या है बोलते हो, सोचना। खुद का तस्वुर इस सवाल का जवाब देता है कि मैं कौन हूं। आप कौन है? मैं कौन हूं? हु एम आई। यहाँ ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, देखो येलो कलर में, ग्रीन कलर में। मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ आपके लिए, ये देखो बोल्ड कर दिया, दिख रहा, हु एम आई। हु एम आई, ये नोटबुक में लिखो, आप लिख के जवाब लिखो। मैं रिजवाना हूँ, मैं सुल्ताना हूँ, मैं कौसर हूँ, मैं आयशा हूँ, मैं परवीन हूँ, मैं बानू हूँ, मैं हनीफा हूँ, मैं सज्जू हूँ, मैं मुज्जू हूँ, मैं कुछ भी हूँ। आप लिखो, उसका जवाब लिखो। जवाब लिखने के बाद आपके पास चार चीजें होती। क्या क्या होते हैं जी? चार चीजें। स्वॉट एनालिसिस बोल के बोलते, कभी सुने आप स्वॉट एनालिसिस? स्वॉट एनालिसिस जैसे क्या है, स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटीज, टी से थ्रेट। हर इंसान की जिंदगी में चार चीजें होते हैं अपने बारे में, सेल्फ के बारे में। एक है स्ट्रेंथ, यानी आपकी खूबियां क्या है, यानी इसको आप क्या डाल सकते हैं, आप इसको इज इक्वल टू प्लस बोल के डाल सकते हैं, ठीक है ना। वीकनेस, वीकनेस बोलते क्या हो सकते हैं, ये आपके माइनस या ना तो नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या है बोल, तो ये डबल प्लस डालो आप, डबल प्लस ट्रिपल प्लस। समझ रहे हैं आपको क्या क्या फ्यूचर में मिलने वाला, होने वाला है, ठीक है ना। और थ्रेट, थ्रेट क्या है? थ्रेट देख लो क्या है। थ्रेट ये शैतानी अलामत है, आपको धोखा होने वाला है एक चीज। सर समझ में ना आया, फिर एक बार समझाना बोल के नो, ये सामने के बेंच वाले में घूर के देख रहे, देखने की जरूरत नहीं है माँ। नहीं नहीं, आपने आप अंजुम, मैं आपको बोल रहा हूँ। अंजुम, ये कौसर के बाजू बैठे, समीना, समीना के बाजू बैठे ना, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, स्ट्रेंथ यानी आपकी खूबी। आपके पास कुछ ना कुछ खूबी है, आप अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, आपके पास ऐसी और एक खूबी है, आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं, आप दावतों को तर्क कर सकते हैं, आपका अज़्म, आपका इरादा बहुत बुलंद है, आप एक बार ठान लिए तो कर लेते हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आ रहा समझे? आप जमील सर के क्लासेस अटेंड करते हैं, नोट्स बनाने की खूबी है आपके पास, वीडियो बार बार देख अच्छे नोट्स बना रहे हैं, आप समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, आपको एक किस्म की क्या हो रही बोलते स्ट्रेंथ आ रही है। कॉन्सेप्ट सुने तो अच्छा अच्छा यही है क्या, अरे यही है, हम क्या की समझे थे टेट बोले तो, कुछ भी नहीं, टेट बहुत इजी है, बहुत आसान है, सीडीपी तो और आसान है, बहुत इजी है। ये स्ट्रेंथ हो गया। स्ट्रेंथ आपके मदर हो सकते, स्ट्रेंथ आपकी अम्मी हो सकते, स्ट्रेंथ आपके वाली साहब हो सकते, स्ट्रेंथ आपकी बहन, आप स्ट्रेंथ आपकी दोस्त, स्ट्रेंथ आपकी भाई हो सकते, स्ट्रेंथ आपकी टेक्स्ट बुक हो सकती, स्ट्रेंथ आपके जमील सर भी हो सकते। आप अब मैं सबको मैसेज आने लेते नहीं बैठ सकता हूँ व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली, ग्रुप में मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ सबको, दैट इज एनफ। और आप मेरे को फॉलो करना है तो यूट्यूब पे आप मेरे वीडियोस देख सकते। स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेंथ आपकी सीढ़ी भी बन सकती है थोड़े दिन के बाद, एक महीने के बाद आप साइकोलॉजी के एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप भी क्लासेस ले सकते हैं, आप भी बच्चों को समझा सकते हैं, आपके गांव में, आपके इलाके में आप अच्छे से अच्छे टीचर बन सकते हैं मेरे क्लासेस सुनने के बाद। ये आपके पास स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है? आप देर से उठते। वीकनेस क्या है? मोबाइल बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। वीकनेस क्या है? दावतों को बहुत जा रहे हैं। वीकनेस क्या है? हकीकई आपकी सेहत अच्छी नहीं रहती, कमजोर रहते आप। वीकनेस क्या? आप सही टाइम पे नहीं खा रहे, इसलिए कमजोरी बढ़। डॉक्टर आपको ये ना खाना वो ना खाना बोला, डॉक्टर टाइम पे खाना खाओ बोला, डॉक्टर वॉकिंग करो बोला, डॉक्टर पानी ज्यादा पियो बोला, हाँ, आप वो फॉलो नहीं कर रहे डॉक्टर के बातों, दवाएं टाइम पे नहीं खा रहे, आप किसी भी चीज को आगे बढ़ा दे रहे, ये वीकनेस है। अपॉर्चुनिटीज क्या है? अगर आप वीकनेस को कम करके स्ट्रेंथ को बढ़ा लिए, जमील सर के मोटिवेशन से अगर आप बढ़ गए, आगे निकल गए, तो आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकते हैं आपके क्रिएट? फ्यूचर में आप टेट क्वालिफाई हो सकते। नहीं सर मैं ऑलरेडी टेट क्वालिफाई हूं ना बोल के नो दुर्रेशवार वाले देख रहे मेरे को, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, आप टेट क्वालिफाई है, मगर कितने मार्क्स है आपके? 98 ही है। 98 में खुश होने की जरूरत नहीं है, जमील सर के स्टूडेंट का टारगेट 120 है, तो आप 120 मार्क्स से ज्यादा आपको मार्क्स आने के चांसेस है, आप मेहनत करो, कोशिश करो, ये अपॉर्चुनिटीज है। नहीं सर मैं ऑलरेडी 120 ही है मेरे को, बोलो डीएससी के लिए कोशिश करो, ये अपॉर्चुनिटीज है आप। हाँ ये अच्छा है सर, डीएससी के लिए कोशिश करो, गुरुकुल आके फिर नोटिफिकेशन आने वाला है, उसके लिए कोशिश करो। और और जूनियर लेक्चरर्स, डिग्री लेक्चरर्स, नेट, सेट, दुनिया के एग्जाम आए, ग्रुप 4, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 1, कुछ भी अप्लाई करो, कुछ भी कोशिश करो, आप कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकते हैं।
सरकारी मुलाजिम बन सकते। ये अपॉर्चुनिटी है जी आपके मुस्तकबिल में। थ्रेट, थ्रेट क्या है? सबसे बड़ा थ्रेट आपके लिए क्या है बोल तो मोबाइल। अरे मोबाइल के साथ थ्रेट होता था बोल तो मोबाइल में छुपा हुआ एक इंसान है, एक दोस्त है आपका, या ना तो आप जिससे चैटिंग कर रहे हैं उन्हें थ्रेट है आपके लिए। आज आज चैटिंग कर रहा है, कल स्क्रीन शॉट सबको दे देता है, देखो ना ऐसा बोले थे मेरे को, तो आपका फोन रिकॉर्ड करता, सबको ब्लैकमेल करता, वो हो सकता। या ना तो आपके कोई दूसरे दोस्त, अहबाब, खानदान वाले, कोई भी थ्रेट हो सकता। या ना तो आपकी बीमारी आपके लिए थ्रेट हो सकती अगर आप परहेज नहीं कर रहे। थ्रेट और क्या हो सकता? जमील सर के बताए गए नसीहतों को, नुकात को अगर नहीं माने तो आपको धोखा क्या हो सकता बोले तो कल के दिन आप अल्लाह ना करे टेट क्वालिफाई नहीं हो सकते। ये थ्रेट है आपके लिए अगर आप फॉलो नहीं करें। अगर आप रोज सुबह 7 बजे उठ के क्लास नहीं सुने तो आपके लिए धोखा है, थ्रेट है आपके लिए। तो ये है हमारा स्वॉट एनालिसिस। कुछ भी जो भी जिंदगी में आपका धोखा होने वाला है बोल के आपको उसका अंदेशा है, उसको थ्रेट बोलते। कंपनी है, कंपनी के लिए क्या धोखा हो सकता है जी? वो बनाए तो प्रोडक्ट नहीं बिक सकता, नहीं बिका तो क्या होता? कंपनी खसारे में आती, लास्ट में आती, ये धोखा हो सकता। तो धोखे में नहीं आना बोलते कंपनी क्या करती? एडवर्टाइजमेंट करती, मार्केटिंग करती, ठीक है ना, कैंपेनिंग करती। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर लेते। अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करके वीकनेस, उनकी जो कमजोरियां हैं, बुरे प्रोडक्ट को निकाल के अच्छे प्रोडक्ट को डाल के ज्यादा पैसे कमा के कंपनी क्या होती? मार्केट में स्ट्रेंथन हो जाती, ताकत वाली कंपनी होती। तो आप स्ट्रेंथन होना चाह रहे नहीं चाह रहे, आप अपने आप को डेवलप करना चाह रहे नहीं चाह रहे, वो बोलिए फिर। तो इस तरह से आप अपना स्वॉट एनालिसिस कर लो। स्वॉट एनालिसिस कर लो। स्वॉट एनालिसिस कैसा करते बोल तो ऐसा एक डब्बा उतारते, एक डब्बा उतारते, चौक कोने का डब्बा उतारते, ऐसा एक चौक कोने का डब्बा उतारते, ऐसा चौक कोने का डब्बा उतार के एक कारण यहाँ एक कोने में यस, और एक कोने में क्या करते बोल तो आप क्या लिखना? ये देखो ऐसा एक बॉक्स डाल देना, ऐसा एक लाइन डाल देना, ऐसे एक लाइन डाल देना, ऐसे एक लाइन डाल देना। और एक क्या करना फिर? कोई सो रहे क्लास में, घुराटों की आवाज आ रही मेरे को, मजे से आवाज ले रहे हैं, मत सो जाओ, बराए करम मेहरबानी आप क्या करो क्लास नहीं में सर। आकर हाय। नहीं कोई नहीं नहीं, सर। घुराटे लेने से आवाज आ रही है, कम से कम माइक तो बंद कर दो। घुराटे लो, कोई बुरी बात नहीं, घुराटे लेना, मगर वो क्या हो रहा बोलते फिर मेरे को नींद आ जाएगी। सुने क्या, मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइवर के बाजू बैठ के कोई सोया तो मैं भी सोया तो पूरी बस जाके घड़े में गिर जाती। लिहाजा बराए करो मेहरबानी आप सो सकते, क्योंकि आई लव स्लीप, मैं भी बहुत पसंद करता हूँ नींद को। नींद बहुत प्यारी चीज है, सबसे ज्यादा दुनिया में पसंद करने वाली चीज मेरी नींद ही है एक्चुअली। पर फिर भी आप लोगों के लिए मैं कुर्बान कर रहा हूँ इस चीज को, महज आपकी दुआ के लिए। आप लोग मेरे को याद करना बोल के सुने क्या ना, वरना देखो मेरा बिस्तर पीछे से पलंग वलंग सब जबरदस्त है, सो सकते हो 2 मिनट में सो सकता हूँ। मगर आप बना कर मेहरबानी आप थोड़ा ना, देखो ना कितना आराम से माइक में सुने आराम के घुराटे बेचारे। तो बहरहाल माइक बंद कर दो, माइक बंद कर देता हूँ, मैं खुद बंद कर देता हूँ, दूसरों का असर होता नहीं, ठीक है ना। बहुत कम स्टूडेंट है जो सीरियस है, बहुत कम स्टूडेंट है जो सीरियस, और बहुत कम स्टूडेंट है जो सीरियस नहीं है। चुप नाम क्या से जॉइन हो रहा है? मैं भी सुनी थी बल्कि ऑनलाइन और कुछ भी नहीं है करो। हाँ जमील सर क्लास मैं भी सुनी, मगर मैं टेट क्वालिफाई नहीं हुई। कहीं को बोलते सार क्लास अच्छा नहीं लिए, सार अच्छा नहीं समझाए, ऐसा बोलने वाले हो ना फ्यूचर में। बराए करो मेहरबानी मेरे को बदनाम मत करो, ठीक है ना। तो ये डब्बे में एक में यस डालना, एक में डब्ल्यू डालना, एक में ओ डालना, एक में टी डालना, समझ गया ना जी? लिख लो, आप लाइन बनाओ, फेरिस बनाओ, आपके स्ट्रेंथ क्या क्या डिफेंस मैकेनिज्म। है, आपके आपके वीकनेस क्या क्या है, और आपके आपके अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, आपके थ्रेट क्या क्या है जिंदगी में। ये 4 चीजें कैसा भी रहते हैं आप बनाओ, आज आज स्वेट एनालिसिस करो। यहाँ पर एस से क्या क्या आते हो लिख दो, डब्ल्यू से क्या क्या आता लिख दो। आपके अपॉर्चुनिटीज, आपके अपॉर्चुनिटीज टेट है, सी टेट है, डीएससी है, जेएल है, गुरुकुला है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। अभी लिखना है तो फ्यूचर के सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स भी है। आखिर में कुछ भी नहीं तो ना, कम से कम प्राइवेट स्कूल के टीचर तो बन सकते हैं आप, हिचकी फिल्म में वो लड़की बने जैसा। सुने आपको टीचर बनना है ना बनना, वाला डिसाइड कर लो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट। फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट टीचर, नहीं होने की जरूरत है प्राइवेट करते रहो आप। प्राइवेट में बहुत अच्छी तनख्वाह है, फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं है वो। आप एक्सपीरियंस गेन करो, आपकी कमजोर है क्या देख लो। सबसे बड़ी मेरी कमजोरी है ये मेरी सास, रोज लड़ रही मेरे से, मेरा दिमाग खराब हो रहा, मैं क्या करूं? नहीं, सास नहीं है, ननद, ननद नहीं है, देवरानी, देवरानी नहीं, जेठानी नहीं, अम्मी, अम्मी नहीं। कभी कभी अम्मी से भी लड़ रहे हैं, कभी कभी क्या कर रहे हैं आप, भाया से लड़ रहे हैं। अरे आप भाया से बात ही क्यों करते? बहनों से क्यों बात करते आप अपनी तैयारी कर लो ना जी, दुनिया का मवाद पड़ा हुआ है, दुनिया का मवाद, दुनिया के वीडियो से यूट्यूब पे देखो, देख के नोट्स बनाओ ना, आपको कौन रोक रहा है आपको?
नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के डाउट्स पूछो मेरे को सारी। मैं आपका वीडियो देखी, ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में नहीं आया, पॉइंट समझ में नहीं आया। आप ये आप जमील सर से बात करो, उनसे से क्यों बात करते? समझ रहे हैं आप बात को? आप मसरूफ हो जाओ, अपने आप को सही बात। मसरूफ रखो, अपने आप को मसरूफ रखो आप, ठीक है ना? उनके इनके बारे में सोचो मत, उन्होंने ये खरीदे, उन्होंने क्या, तो भी खरीद लेना अपने को। तो यहाँ पर क्या हो रहा, ये सेल्फ के कॉन्सेप्ट को आप समझे नहीं समझे, पहले बोलिए मेरे को, आगे बढ़ना है मेरे को जल्दी। जी सर, समझिए। सेल्फ का मतलब, हाँ एक सवाल है, आप कौन है, हु एम आई, उसका आंसर इज क्या है बोलते सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये कहां से शुरू हुआ? 4th सेंचुरी बीसी, डेल्फी टेम्पल, ग्रीस से शुरू हुआ, ठीक है ना? तो इससे मुताल्लिक क्या करे बोलते, सीडीपी में, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी में, साइकोलॉजी में, एजुकेशन साइकोलॉजी में मुख्तलिफ डेवलपमेंटल थीरीज है, मुख्तलिफ डेवलपमेंट है, जैसे जीन पियाजे की है, कोलबर्ग की थीरी है, बहुत सारी थीरीज हमको, एरिक एरिक्सन की थीरी है। उसी तरह एक डेवलपमेंटल थीरी का नाम क्या है बोलते, सेल्फ डेवलपमेंट थीरी है, जिसको पेश करने वाले कौन है बोलते, कार्ल रॉजर्स। कौन है? कार्ल रॉजर्स। यहाँ पर नाम लिखा, कार्ल रॉजर्स सेल्फ डेवलपमेंट थीरी, ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ह्यूमनिज्म क्या है उसका डिस्कस करेंगे। ह्यूमनिज्म, ये एक्चुअली कार्ल रोजर्स, इनकी फोटो बताया तुम्हें, ये है देखो, ये कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो और एंजल, और इनके अलावा और बहुत सारे पेट्रार्क्स बोल के है, देखो पेट्रार्क, ठीक है ना? ये सारे लोग क्या है, वो तो ह्यूमनिज्म को फॉलो करते हैं। ह्यूमनिज्म के माने क्या है? ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म के माने क्या है बोलते हैं, पर आपको उर्दू में भी दिया या फिर इंग्लिश में भी दिया, एक जमाने में रिनेसेंस से पहले या रिनेसेंस के बाद, रेनेसेंस को उर्दू में क्या बोलते हैं, जल्दी बोलना मेरे जमील सर के स्टूडेंट्स। रेनेसेंस के माने निशात उर्दू में, सानिया। हाँ निशात सानिया, लिख लो, निशात सानिया। पुरानी 9th क्लास की सोशल स्टडीज में इसका जिक्र था। निशात सानिया के बाद, जी सर। निशात सानिया कहाँ शुरू हुआ था बोल के हमको क्वेश्चन आया था, रेनेसेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ बोल के, कोई जवाब दे सकते? जल्दी बोलो, स्क्रीन पे नहीं है, मैं 2 पॉइंट बोलता रहा मैं आपको फ्री में। सोशल का कंटेंट है, सोशल के 2 बीटा है, जीके के भी बीट बन सकता, सोशल का हर बिट जीके बन सकता है, याद रखो, मेरी क्लास की खूबी है। रेनेसेंस कहां से शुरू हुआ? इटली से शुरू हुआ। इटली में कौन सा शहर से शुरू हुआ बोल के क्वेश्चन आया था जमाने में, बहुत दिन पहले, फ्लोरेसेंस, ठीक है ना? तो इस तरह से इटली से, इटली से ये निशात सानिया का कौन सा दौर क्वेश्चन शुरू। है सर? हाँ, इटली में शुरू हुआ, कौन इटली सा? लिख लो, काफी है, आप गूगल पे चेक कर लो। तो बोलने का मतलब क्या है, फ्लोरेसेंस। हाँ फ्लोरेसेंस, ये निशात सानिया के बाद ये क्या बोलते आप, इसके बाद क्या बोलते, रेनेसेंस के बाद क्या हुआ बोल तो, प्रिंटिंग प्रेस इजाद किए। कौन इजाद किए? प्रिंटिंग प्रेस इजाद करने वाले जान कौन है? गुटनबर्ग, सर। जर्मनी के गुटनबर्ग। वो जैन 9th गुटेनबर्ग। बाइबिल किताबां छापे, बहुत सारे मुख्तलिफ लिटरेचर मार्केट में आना शुरू हुआ। तो इस ह्यूमनिज्म को डेवलप करने वाले कौन है बोलो, पेट्रार्क। इनका नाम क्या है? पेट्रार्क। अपनी तहरीरों के जरिए निशात सानिया, निशात सानिया क्या लिखे हैं नो, ह्यूमनिज्म की बुनियाद डाली, बुनियाद रखी। कौन है फादर ऑफ द ह्यूमनिज्म? कौन है जी? पेट्रार्क, ये दिख रहा नाम पेट्रार्क। हाँ, ये लोग आगे अच्छे से किताबा लिखे ह्यूमनिज्म की, ठीक है ना? तो एक्चुअली क्या है बोलते, इन्हें एक शायर है, कौन से दौर के, 13वीं और 14वीं सदी के, इन्होंने क्या है बोलते बहुत बड़े एक शायर है, ठीक है ना? इसी सिलसिले में क्या था बोलते, इनको फॉलो करने वाले कौन कौन है बोले तो, एक है एंजल। एंजल को पहचानते आप लोग? सर इनको कहीं देखे सर का है बोलता, 9th क्लास की सोशल स्टडीज में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हाँ फ्रांस सर, है का सर। इंकलाब अगर आप देखेंगे तो वहां पर कार्ल मार्क्स और एंजल की फोटो मिलती है आपको। कार्ल मार्क्स की किताब का नाम क्या है जी? कार्ल मार्क्स की लिखी हुई किताब का नाम? दस कैपिटल। दस अभी तो कैपिटल। परेशान है, ये बीच के बेंच में, सेकंड बेंच में बैठने वाले परेशान है। ये कार्ल मार्क्स की किताब कहाँ से ढूंढना, मैं गूगल में अरे ढूंढने की जरूरत नहीं, स्क्रीन पे आप स्क्रीन को गौर करके घूर के हाँ। देखे तो सवाल भी बन जाए, जवाब भी बन जाए। ये जमील सर की क्लास की खूबी है। आपको क्यों नहीं मिल रहा आंसर बोलते, आप सोए हुए, आप सो जा रहे हैं हेडफोन लगा लेके, देखो दिख रहा मेरे को, अब उठे ना, अब खोले आंखें, देखो वीडियो भी बंद कर लिया मेरे को देख के। सो रहे हैं, आप बोलते सोना, साबुन से मुंह धो लो, ठीक है ना, साबुन से मुंह धो लो माय डियर स्टूडेंट्स। गाफिल की मदद खुदा भी नहीं करता, कब तक सोएंगे, जिंदगी भर सोते ही रहे आप। सो रहे हैं, सो रहे हैं, सो रहे हैं, सो रहे हैं। याद रख लो, और एक डायलॉग, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। और एक बार बोलो, जो जो सोया जाओ वो पाया। खोया, जो जागा वो जी। पाया। ये आजमाइश है, जी जमील सर सर। की क्लास वजू कर। 7 बजे से। मेरे को मैसेज रख रहे हैं आयशा सत्य ने, क्या बोल के, सर आप 7 बजे से क्लास क्यों रखे, साहब 11 बजे से रखो ना।
11 बजे से कहीं को बोले तो ना 10 बजे तक सोने वाले हैं ना, समझ रहे हैं बात को। 11 बजे क्लास रखो ना सर, बोल के बोले। और एक स्टूडेंट क्या बोल रहे 2 बजे से रखो ना सर क्लास बोल रहे, कहीं को बोलते ना जोहर को उठते कहते जोहर की नमाज के बाद उठ के पानी नहा के नमाज पढ़ के टोपी लगा के इतर लगा लेके सिस्टम के सामने बैठने वाले हैं कहते हो ना। मैं बोला मेरी ड्यूटी 8:30 से शाम में 5 बजे तक है, फिर मेरी ड्यूटी कौन करना बाबा बोल के पूछा। ये कैसे कैसे नमूने नमूने के स्टूडेंट्स हमको मिलते हैं, ये हमारा तजुर्बा है, यही है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है मतलब स्टडी ऑफ बिहेवियर। मैं आपके बर्ताव को क्या कर रहा हूँ, आपका मुताला कर रहा हूँ, कौन से कैसे कैसे किस्म के स्टूडेंट्स मेरी जिंदगी में आ रहा देख रहा हूँ मैं। स्टूडेंट है। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जी बहुत सर। ऐसे नमूने के स्टूडेंट्स हैं, बहुत स्टूडेंट सताने वाले भी हैं। जी सर। पता मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ क्योंकि मैं आपका उस्ताद हूँ ना, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। जी मेरे को आपके आपके नफ्सियात से वाकिफ होना है, वाकिफियत होना है, और आपकी नफ्सियात का मैं मुताला भी कर रहा हूँ, जिसकी मिसाल मैं आपके सामने पेश भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब डर के मैसेज आना क्या जी मैं कल सर। से बचा, अरे साहब मैसेज जो भी दिए साहब क्लास में बोल दे रहे हैं, मगर नाम नहीं ले रहा हूं मैं, आप बोल सकते हैं। मैं आपकी नफ्सियात स्टडी करके सामने वाले को पेश कर रहा हूँ, ताकि आप कम से कम सुधरना, बल्कि मेरा इरादा है कि सामने। मैं आपका नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको तंज नहीं कर रहा हूँ। आप मैसेज भेजो, ठीक है ना। मैं आपको अब देखो हर मैसेज का जवाब नहीं दे सकता हूँ, दुनिया के मैसेज आप पढ़े हुए, मैं हर मैसेज का जवाब नहीं दे सकता हूँ। बराए कर मेहरबानी, मैं एक क्लास के प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। कल एक स्टूडेंट इतना लंबा मैसेज लिख के उसमें 4 पॉइंट डाउट्स पूछे, तो मैं क्या बोला, आप मेरे को कल क्लास में याद दिलाओ, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। बल्कि बोला अगर वो स्टूडेंट क्लास में है तो कल मैं आपको जो मैसेज, एक ही मैसेज दिया, कल थोड़ा क्लास में याद दिलाओ, डिस्कस करेंगे बोला। तो बहरहाल ये ह्यूमनिज्म को फॉलो करने वाले कौन है बोलते, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को फॉलो करने वाले कार्ल रोजर्स, अब्राहम मास्लो, एंजल और पेट्रार्क, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो पहले आपको ह्यूमनिज्म के माने समझ में आना। ह्यूमनिज्म के माने क्या है जी बोलो, एक ऐसा नुक्ता नजर है, सुने क्या, ऐसा नुक्ता नजर है, ये क्या बोलते क्या लिखा हुआ है, एक अकली नुक्ता नजर, निजाम, फिक्र, जो क्या है जी ये? उर्दू में क्या जो है? इलाही या माखूज की फितरत मिला दी जाए इलाही का इंसान को मतलब, अपने इलाही का मतलब क्या है? इलाही का मतलब खुदा, खुदा के अल्लाह बजाय। ताला हाँ ये देखो यहाँ पर क्या हुआ बोले था एक्चुअली, निशात सानिया, आप 9th क्लास की सोशल निकाल के पढ़ो, पुराना सिलेबस है, देखो उसमें डिलीट कर दियो लेसन एक्चुअली। वो किताब अभी भी है मेरे पास, किसी के पास 9th क्लास की पुरानी किताब है तो देखो आप, उसमें मूर्तियां पुतले उतले बना रहे, सो मोनालिसी की फोटो वगैरह वगैरह है, आपको लियोनार्डो डा विंची का जिक्र है उसमें। तो पहले क्या था बोल तो इतना मानते थे, खैर अभी भी हम भी मुस्लिम इस्लाम में खुदा को मानते नहीं बोल के नहीं, वहां पर यूरोप में मामला ऐसा था, रोम के जमाने में, रोम की सल्तनत में जो लोग चर्च को ज्यादा मानने लगे, कैथोलिक चर्च या प्रोटेस्टेंट चर्च जो थी, चर्च को ज्यादा मानते थे। चर्च में फादर जो बोले वो फाइनल, 100 बकरे काटो बोलते काट देना, 1000 बकरे काटो बोलते काट जी देना, ये खेत मेरे चर्च के नाम पे तुम बख्श दो बोलते बख्श देना, उस्ताद मेरे से गलती हो गई मैं क्या करूं फादर बोलते तुम ये करो वो करो। तो इस तरह से वो लोग बहुत मानने लगे, इतना उनके ऊपर जी गलबा हो गया इन पादरियों का, इन आलिमों का, इन इमामों का, इन मुफ्तियों का, वो उनके चर्च के जमाने में बता रहा हूँ मैं आपको, ईसाई। तो ये गलबा है, खुदा का गलबा, और ये और मजहब का एक दबदबा हो गया था सोसाइटी में। तो उस वक्त निशात साने के बाद किताबें छपे, मवाद सामने आया, लिटरेचर सामने आया, लोग पढ़े, पढ़ के मंतिक सोच से सोचे, लॉजिकल रीजनिंग से सोचे, हाँ उसको सोच के क्या करे बोला, हाँ ऐसा नहीं, सब कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ चर्च के फादर नहीं है, सब कुछ चर्च नहीं है, हम अपनी अकल से भी सोच सकते हैं। और जब इंसान को क्या समझ रहे थे बोलते, इंसान बुराइयों का अड्डा समझ रहे थे, इंसान को क्या समझ रहे थे बोलते, इंसान को गुनाहों का देवता समझ रहे थे। इंसान दुनिया में आया गुनाह करके, इंसान दुनिया में आया गलती करके, आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम बात नहीं सुने, खुदा की बात नहीं सुन के वो खा लिए, खा लेके शैतान की दबाव में आ गए, उसके बहकाव में आ गए, दुनिया में गिर गया। तो इंसान क्या है, गुनहगार है। अच्छा कौन है, खुदा है। अच्छी चीज क्या है, मजहब है। तो मजहब के पीछे ज्यादा जाए, तो ये लोग क्या कर, ह्यूमनिज्म वाले, नहीं नहीं नहीं, असल अहमियत किसकी है, इलाही से भी ज्यादा किसकी है, कहते हैं दूसरी लिंग, इंसान को अव्वलीन अहमियत देता है। किसको अहमियत देना शुरू करें, इंसान को अहमियत देना शुरू इंसान करें। इंसान ही सही है, इंसान सोच कर, अकल इस्तेमाल कर कर क्या कर सकता बोले तो इंसान वो तरक्की कर सकता,
कैसी तरक्की कर सकता बोले तो वो अपने जरूरियात की तकमील कर लेते। पहले अपनी बायोलॉजिकल नीड्स, अपनी अपनी तबाही जरूरियात को, अपनी जिस्मानी जरूरियात को तकमील करके, उसके बाद अपनी हिफाजत की जरूरियात को तकमील करके, फिर अपनी समाज में दोस्ती मोहब्बत की जरूरियात को तकमील करके, अपनी खुद शनासी और अपने क्या बोल सकते हैं आप उसको एक एहतराम को हासिल करते हुए आखिर में कहां तक पहुंचता बोलते हो, इंसान कहां तक पहुंचता जी? कल अब्राहम मास्लो का सिखाया था ना सेल्फ बोलते हो, आखिरी स्टेज को एक्चुअलाइजेशन, उर्दू में क्या बोल रहे हो उसको, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को खुद खुद शनासी, खुद आगाही। शनासी। खुद शनासी तक पहुंच सकता। खुद शनासी का ऐसा मामला है, हाँ, यानी उसको पहुंचे तक कम से कम 30 40 50 60 साल लगते। जिंदगी में जो करना था वो कर लेता, और उससे अब उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। तूने जो हासिल करना था हासिल कर लेता। अब वहां पर कौन से बातें करता है? मोरालिटी की बात करता, इक़दार की बात करता, सच और झूठ की बात करता, अकल की बात करता, क्रिएटिविटी उसके पास क्या आती बोलता, तख्लीकी सलाहियत आती। तो इस तरह से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हासिल करने के लिए इंसान कोशिश करते हुए, अपनी जरूरियात को तकमील करते हुए, मुहर्रिका पैदा करते हुए आगे आगे बढ़ता, बल्कि पेश करने वाला जो नजरिया है उसको कौन पेश करे बोलते, अब्राहम मास्लो ने पेश किया। तो इस साइकोलॉजी को क्या बोलते बोलते, इस ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बोलते। इसलिए अब्राहम मास्लो का नाम क्या है बोलते, अब्राहम मास्लो को क्या बोलते बोलते, फादर ऑफ द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बोलते। क्या बोलते हैं अब्राहम मास्लो, क्या बोलते हैं? फादर ऑफ द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बोलते। ठीक है ना? कल थोड़ा मैं लिखाया था फादर ऑफ द ह्यूमनिज्म बोला था, गलत है। फादर ऑफ द ह्यूमनिज्म कौन है बोलते, यूं है देखो, पेट्रार्क है। कौन है? पेट्रार्क है फादर ऑफ द ह्यूमनिज्म, बाबा है इंसानियत। ठीक है ना? बाबा है इंसानियत बोलते इसको। ह्यूमनिज्म का स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी अच्छा है, देखो सामने। ठीक है ना? ये एक ऐसी फिलासफी है जहां पर मजहब के बजाय मजहब से ज्यादा किसको तरजीह दी जा रही? इंसान के फलाह बहबूद को यहाँ पर, और उसके इंसानियत को। इक़्तिदार को, उसकी तरक्की को अहमियत दी जा रही। उसको क्या बोलते हैं बोलते, ह्यूमनिज्म बोलते। समझ गए ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट? ह्यूमनिज्म को फॉलो करने वाले मशहूर लोगों में कौन कौन है बोलते, पेट्रार्क है, कार्ल रोजर्स है, अब्राहम मास्लो है, और साथ ही साथ एंजल्स है। ये तमाम लोग क्या है बोलते हो, इसको फॉलो करें। किसको फॉलो करें? ह्यूमनिज्म को फॉलो करें, ह्यूमनिज्म साइकोलॉजी को फॉलो। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। आगे नेक्स्ट में क्या बोलने वाला हूं बोलो, कार्ल रोजर्स की सेल्फ डेवलपमेंट थ्योरी बोलने वाला हूं, जिसके अंदर 4 कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, 4 या 5 कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट। तो ये लोग ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जो है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के जो जितने भी दानिश्वर है, जितने भी फिलोसोफर्स है, जितने भी उसको मानने वाले हैं, उनका ख्याल क्या है बोलते हो, इंसान इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हासिल करने की कोशिश में, समझ रहे हैं बात को? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या बोल रहा हूँ उर्दू में, क्या बोल रहा हूँ, खुद शनासी बोल रहा हूँ उसको। खुद शनासी को हासिल करने की कोशिश में जिंदगी तमाम क्या करता वो तो अपने जरूरियात को तकमील कर लेते, एक सीढ़ी की तरह। बहुत दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा था, इंसान अपनी जरूरियात, इंसान के जरूरियात को तकमील करने में सीढ़ी की तरह वो आगे बढ़ता है। इस मफहूम को किसने पेश किया था बोल के सवाल आता जी। सीढ़ी की तरह, लैडर की तरह, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कौन पेश किया था बोल सकते हैं? अब्राहम मास्लो। वेरी गुड, अब्राहम मास्लो। अरे साहब मखरूज सिखाया था कल, अब्राहम ट्रायंगल मास्लो। बोले थे ना, ट्रायंगल में सीढ़ी है देखो, एक के बाद एक, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी। याद है ना आपको, कल मैं सिखाया था। कल एक्चुअली विकिपीडिया का लिंक था वो, मेरे इसमें पीडीएफ में नहीं है वो लिंक था। एनीवे, तो आप समझे ना? तो इस तरह से सीढ़ी की तरह अपने जरूरियात को तकमील कर लेते, आगे बढ़ता। किसकी किसकी तलाश में और किसको पाने की कोशिश में इंसान आगे बढ़ता। दरअसल इंसान अच्छा है, दरअसल इंसान गलती भी करता, और खुदा से माफी भी मांगता, और अपने गलती का एहसास भी होता इंसान को। ह्यूमनिस्टिक वालों का ख्याल है। तो अब्राहम मास्लो क्या पर यहाँ पर दिया देखो, हेल्प टू क्रिएट ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में अहमियत किसकी है बोले तो, अच्छे बच्चे जिप बल के लिख रहे। अरे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी यानी कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो के नजरिए में अहमियत कौन सी चीज की है बोले तो, कॉन्शियस एक्सपीरियंस की। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहीं को बोले तो जब हम सिगमंड फ्रॉइड का नजरिया देखते रहते, तो वहां पर कौन सी चीज आती, जल्दी बोलो वसीमा, कौन सी चीज को इंसिस्ट करते सिगमंड फ्रॉइड? कॉन्शियस अनकॉन्शियस। ये ना ना ना, सबकॉन्शियस। एक ही जी चीज, सर।
यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट किसकी अहमियत दे रहे हैं? सेकंड लाइन है मेरी स्क्रीन पे, देख सकते हैं आप। स्ट्रेस्ड द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, कॉन्शियस एक्सपीरियंस। सिगमंड फ्राइड नहीं मानते इस बात को। सिगमंड फ्राइड का ख्याल क्या है तो वहां पर हिस्टीरिया नाम की बीमारी से, याद रख लो, हिस्टीरिया नाम की बीमारी से तड़पने वाले पेशेंट को क्या बोलते हैं, मरीजों का इलाज करते कौन? सिगमंड फ्राइड। कि उनके इलाज करने का तरीका क्या था बोले तो नॉन डायरेक्टिंग काउंसलिंग करते थे, नॉन डायरेक्शन, नॉन डायरेक्ट, उसका मैं जिक्र करता हूँ। तो वहां पर उन्होंने हिप्नोटिज्म के जरिए वो मरीजों का इलाज करते थे। उनका ख्याल क्या है, सिगमंड फ्राइड का ख्याल क्या है बोल तो अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस इज द रियलिटी फॉर द स्टडी ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बोल के बोलते। यानी इंसान का हकीकी शख्सियत का अगर आपको मुताला करना है तो उसकी बुनियाद क्या है बोले तो लाशऊरी की हालत है। बोले लाशऊरी की हालत, सब लाशऊर बोलते क्या? देखो लाशऊर बोलते हो ना, वो पीछे वो जब्बार और क्या नाम, अहमद तबरेज और ये तीनों पीछे सजा रहे, देखो लास्ट बेंच पे। इन लाशऊर है उनका, उनको जमील सर की क्लास से मतलब नहीं है उनको। ये कॉन्शियस बोले तो होशियार रहने वाले। अब मैं जमील सर आपकी क्लास ले रहे हैं, कौन से हालत में है? कॉन्शियस में है, अनकॉन्शियस में है? कॉन्शियस कॉन्शियस में। आप मेरे सवाल का जितने भी लोग का जवाब बोलना कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है? कॉन्शियस आप कैसे सुन रहे? बोलते शाऊर में रह के मेरी क्लास सुन। तो ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस को अहमियत देने वाली साइकोलॉजी कौन सी है? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है, जिसको मानने वाले कौन है? बोलो कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो, एंजल, पेट्रार्क, ठीक है ना। हेल्थी इंडिविजुअल्स स्ट्राइव टू रीच देयर पोटेंशियल। हेल्थी इंडिविजुअल तो कौन? आप लोग से हेल्थी इंडिविजुअल तो सेहतमंद स्टूडेंट। हेल्थी इंडिविजुअल्स के माने क्या बोलते हो? सेहतमंद इंफराद अफराद जो है वो लोग क्या करते कहते बोले तो स्ट्राइव टू रीच देयर पोटेंशियल। आपके जितने भी खूबियां हैं उसको, स्ट्रेंथ को यूज करके आप क्या करते बोलते हो? आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हासिल करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते आपको टीचर बनना है, आपका आखिरी मंजिल मकसूद है, बनना है ना बनना है आपको टीचर। सेकंड सेशन चालू होता 9 मिनट के बाद, परेशान है ना। जी सर। हम कार्ल रोजर्स की सेल्फ डेवलपमेंट थ्योरी देखने वाले हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये देखो सेल्फ डेवलपमेंट थ्योरी हम देखेंगे इंशाल्लाह। ये उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है कांग्रुएंस, इनकांग्रुएंस और सेल्फ इमेज, आइडियल सेल्फ इमेज और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। 5 कॉन्सेप्ट रहते हैं, मैं समझा दो। एक क्वेश्चन तो भी आ सकता फ्यूचर में, आप कहीं मत जाओ। एक 9 मिनट के बाद ऑटोमेटिक मेरी क्लास चालू होती, मैसेज भी मत करो, चालू नहीं हो रहा, स्क्रीन शॉट आप भेज रहे, परेशान हो ना, वही लिंक को क्या करो बराबर क्लिक करो, ऑटोमेटिक आप ज्वाइन हो जाते। 9 मिनट के बाद ऑटोमेटिक मेरी क्लास चालू होती। जब तक थोड़ा सा ब्रेक ले लो, जो रोजा नहीं है वो लोग 2 घुट पानी पी लो, नहीं जो रोजा नहीं है वो लोग जाके कुछ खाना तो नाश्ता भी कर सकते हो, एक छोटा लुकमा खा कह सकते हैं। साबुन से मुंह धुले के आगे मेरी क्लास में बैठो, भराया करो, मेहरबानी घुराटे मत करो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कार्ल रोजर्स की थ्योरी, कौन सी थ्योरी? सेल्फ डेवलपमेंट थ्योरी, जिसकी